कि आजकल के दौर में भी लोग ऐसी सोचें रखते हैं. अब देखिए ना कि सोची तो थी, किसी की सोच थी, उसने कलम पे उतारी, किसी ने धुन पे बजाई और गाना बन गया. वाओ, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ और कहाँ पर आकर ख़त्म हुआ. और देखिए अब हम उस सफ़र के बहाव में इसको बहाते चले जाएंगे और जहाँ जहाँ पर कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर ये पाकीज़गी फैलाते चले जाएंगे. वेरी 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 ट्रू. बैड रिलेशनशिप्स चेंज गुड पीपल. एक बुरा रिलेशनशिप अच्छे खासे इंसान की मत मार देता है यार. प्लीज केयरफुली चूज पीपल इन योर लाइफ. यू नो व्हाट, एक इंसान की नेगेटिविटी आपको कहाँ तक पहुँचा सकती है, यू कैन इमेजिन दैट. और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं जो ये बता सकते हैं कि एक अच्छे इंसान से प्यार करने का पता है सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है. अगर एक इंसान जो फितरतन अच्छा है, उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो उसके साथ रिलेशनशिप रखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. क्योंकि वो जब आएगा तो तब भी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आएगा, और वो जब जाएगा तो तब भी आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा. लेकिन एक बुरा इंसान जब आता है और जब जाता है तो आई डोंट नो क्या हो जाता है. बेवफा दुनिया और ये ऐसे दिलजली बातें निकलती हैं. ये बुरे इंसानों के साथ ताल्लुक़ रखने की वजूहत है. लेकिन यही रिलेशनशिप अगर आपने किसी अच्छे इंसान से रखा होता तो देखिए आज आप मेरी तरह मुस्कुरा रहे होते. यू नो इसीलिए कहते हैं अपनी लाइफ में हमेशा अच्छे लोगों की सोबत रखनी चाहिए, उनका पॉजिटिव ऑरा रखना चाहिए. नो मैटर in which shape, no matter in any relationship, no matter what. अरे हाँ, लेकिन प्यार तो बियॉन्ड गुड एंड इविल होता है. प्यार में तो अच्छाई बुराई देखी नहीं जाती. प्यार में इंसान इतना बावला क्यों हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है. प्यार वाकई अंधा होता है. हमें उसकी हर बुराई भी अच्छाई लग रही होती है. हाउ सिली. लेकिन क्या करें, प्यार तो है ही ऐसा. अब प्यार को वैसे ना करें, वो जैसा है तो फिर कैसे करें. अगर वैसे ना करें तो फिर वो प्यार नहीं रहा, फिर वो सौदेबाजी हो जाएगी. और इस दुनिया में सौदेबाजी ही तो चल रही है, प्यार कहाँ चल रहा है. क्योंकि जहाँ प्यार चलता है वहाँ पर सब चलता है. एक अच्छे इंसान से प्यार करने से ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है. आफान हाशमी कहते हैं कि आपकी आवाज़ और म्यूज़िक कितने अच्छे अल्फाज चूज़ करती हो आप. थैंक यू वेरी मच. यू लाइक इट, आई लाइक इट टू. हुमायूं खत्री के मैसेजेस काफ़ी शामिल कर लिया. अरसलान राजपूत, योर वॉइस इज टचिंग माई हार्ट, टचिंग योर हार्ट. I hope it's not breaking your heart. I'm touching it slowly, just like slow jams. मैं वो हूँ जिसे देखकर तेरी गर्लफ्रेंड स्माइल देती है. My God, ऐसे कैसे लोग होते हैं. हाँ, वो देखकर स्माइल देती है कि thank God I'm not with you. And एटीट्यूड भी ना वैसे बाज दफा जो है वो लेट होता है. कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट इतना नहीं. बना दे कोई ऐसा दोस्त जो मेरे आंसुओं का भरम रखे यारब. यहाँ तो हर किसी ने रुलाने की कसम खाई है. क्योंकि आपको अभी तक पता ही नहीं चला कि इस रोने की ताकत में क्या छुपा हुआ है. रब तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है कि रो और मांगो मुझसे. ताकत को समझो, इन आंसुओं की ताकत को समझो और कर दिखाओ. Everything happens for a good reason, baby. सलमान बे कहते हैं आज एक मन बाद आपका शो सुन रहा हूँ, मजा आ रहा है आपकी आवाज़ और बातें सुनकर. That's very good because you're the one who make me smile. May Allah bless you. Thank you and God bless us all. कुंवर नवाज कह रहे हैं आपकी आवाज़ का मैं लिटरली फ़ैन हो गया. You have great voice. क्या करें जनाब, बस कभी गुरूर नहीं किया. जो कुछ है अल्लाह की देन है. क्या कह सकती हूँ मैं अब इससे. ओके, फजल किंग खान, काफ़ी अरसे के बाद आप हमारे शो का हिस्सा बने हैं और काफ़ी कुछ कहा है आपने. मोस्ट वेलकम. या काफ़ी कुछ कह रहे हैं आप. सिर्फ मैं ही थाम सकूं हाथ उसका, मुझ पर इतनी इनायत सी कर दे, वो रह ना पाए एक पल भी मेरे बिना है खुदा. तू तो
तू उसको मेरी आदत सी कर दे। हाय, मोहब्बत की दुआएं मांग रहे हैं या किसी के लिए कैद, उम्र कैद की सजा मांग रहे हैं? ओ भाइयों बहनों, प्यार एक कैद नहीं है, प्लीज इसको हौला हौला रखा करो, हवा आने दो थोड़ी सी। ऐसा प्यार करोगे तो कोई नहीं रुकेगी, सब छोड़ के चली जाएंगी। इतना टूट के चाहूं मैं उसको कि मेरी चाहत को उसकी इबादत सी कर दे, कोई छू ना पाए अपने ख्यालात में भी उसको, हर एक जहन में उसकी हिफाजत सी कराए। ये अच्छा है। ये अच्छा था कि वो बेचारी कहीं जा ही ना सके, उसको इतना लॉक कर दो, बंद आंख में भी देख पाऊं उसको, मेरी नजर को ऐसी इजाजत सी कर दे। हाय, रखूंगा ख्याल उसका उम्र भर के लिए, अपने आप को वो मेरी अमानत सी कर दे। अच्छी फीलिंग है, फील तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो इट्स वेरी सफोकेटिंग। बट एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि जिस तरह की मोहब्बत आपको रिक्वायर्ड है उस तरह की सोच वाली बंदी आपको मिल जाए, क्योंकि अगर ये आपने किसी और के ऊपर, जिसकी सोच ऐसी नहीं है, जिसको अपनी आज़ादी है प्यारी, उसके साथ अगर कहीं आपका कुछ कनेक्शन हो गया तो मसला हो जाएगा। और मसला ये हो जाएगा कि आपका दिल टूट जाएगा और आपको लगेगा ये प्यार कितनी बुरी चीज़ है ना, ये दुनिया कितनी बेवफा है, यहाँ पर तो लोगों को कदर नहीं है। कदर की बात नहीं है, एक्चुअली हमने रॉन्ग कनेक्शंस बनाए हुए हैं, हमें पता ही नहीं है, हम अपने माइंड को रीड करते नहीं हैं, हम अपने आप को जानते नहीं हैं, हम सामने वाले को जाने पहचाने बगैर उससे प्यार करने की गलती कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि ओ दिस प्यार इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। बट नो, दिस प्यार इज़ नॉट हार्ट ब्रेकिंग। यू होल्ड योर फीलिंग्स फॉर समवन हु कैन अंडरस्टैंड यू। होल्ड योर फीलिंग्स। जब आपको लगे कि दिस इज द वन हु डिजर्व्स माय लव, दिस इज द वन, बिकॉज दिस लव इज वेरी सेक्रेड, दिस स्पेशल लव। अदरवाइज ह्यूमैनिटी, पीस और यूनानिमस लव, अनकंडीशनल लव, तो हम तो दिन रात एक दूसरे से बांटते हैं, प्यार की बातें करते हैं, अच्छी तरह एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से सोशलाइज करते हैं, हर जगह पर हम उस लव की तो बात करें। बट रियली जो हमारी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट करते हैं रिलेशनशिप्स, जो हमारे शादी के होते हैं, जो हमारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं या बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है कि आपका शादी से पहले का एक गेट टू नो वाली फीलिंग में आते हैं, आप एक दूसरे को जानते पहचानते, प्यार मोहब्बत कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल। अच्छा जी, इसाक हुसैन कुछ कह रहे हैं आप सोच की बात करती हैं। मैं तो जो चीज़ सोच लूँ वो तो कभी नहीं हुआ, बेशक वो सोच अच्छी हो या बुरी। ये काश वर्ड जस्ट वर्ड है, ये हमारी सोच क्यों नहीं सच होती, क्यों सब सोच के नेगेटिव होता है। मर्ज अपने अंदर है और ढूंढते हो, कोसते हो ज़माने को। देखो, अभी तुम्हें तुम्हारी लर्निंग चल रही है, अभी तुम्हें रब की मर्जी माननी है। पहले अपनी मर्जी मनवाने के लिए पहले अपने आप को मिटाना पड़ता है। फना हुए बगैर बका हो नहीं सकती, तो ये काम नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। तो भाई साहब, जब इतनी पावर चाहिए ना, तो उसके लिए पहले मिट्टी में मिलना पड़ेगा, उसके लिए पहले कुछ करना पड़ेगा। बगैर कुछ किए, मेहनत किए मिलता नहीं है ना जिंदगी में कुछ। क्या करें, उसूल है, हम नहीं बदल सकते। कुछ चीज़ें हम वाकई नहीं बदल सकते, कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं, ऐसे ही चलना है, उनको बस समझना है। तो पहले अपनी फना का सबक पढ़ो, उसके बाद अपनी बका पर जाना और अपनी सोच पे इतना यकीन लाना कि ओके फाइन, मैं तो जो सोचता हूँ सच हो जाता है। सो दैट्स लर्निंग, कीप लर्निंग। अभी तो बहुत सफ़र बाकी है तुम्हारा। बट एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक और लगे रहो ना भाई। इरम शहाब यावर, ब्रेकअप तो हुआ है बट बहुत संभाला है खुद को 4 साल, अब सिर्फ फैमिली से लव है। कोई लव की बात करता है तो गुस्सा चढ़ जाता है, बुरी आदत नहीं ख़त्म हो सकती मेरी, मैं क्या करूँ। ओके, आपके सवाल का जवाब देते हैं, बट हियर वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ अ सॉन्ग। डेफिनेटली बातों के साथ अगर गाने ना हो तो बातें बहुत भारी हो जाती हैं, है ना। कुछ ऐसा ही है ना, कभी आईने पे लिखा तुझे, ये भी एक लव स्टोरी की, हिट स्टोरी की कहानी है। हिट स्टोरी 2, जिस तरह लव स्टोरीज होती हैं उस तरह लाइफ में हिट स्टोरीज भी होती हैं। कीप टेकिंग दैट इन योर लाइफ। कभी आईने पे लिखा तुझे